हाय एवरीवन। बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसकी क्या है क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट क्या है, कब से ऑनलाइन शुरू होगा, इसका सिलेबस क्या है, क्या रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यह बिहार एसएससी का ऑफिशियल नोटिस, जिसमें आवेदन 18/8/2025 से शुरू होगा और आवेदन का आखिरी दिन डेट जो है 17/9/2025 तक होगा। इसमें सारे पदों के बारे में दिया हुआ है। पद आप देख सकते हैं। पहला जो पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको अंग्रेजी में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं 1064 पोस्ट हैं। इसमें सामान्य स्नातक से अगर आप किसी विद्यालय से स्नातक किए हैं तो इस पद के लिए योग्य है। दूसरा है आपका योजना सहायक, अंग्रेजी में प्लानिंग असिस्टेंट, टोटल 88 पोस्ट है। इसमें वक्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं तो आप इस पद के लिए योग्य है। एक और है पे लेवल 7 का जॉब है कौनिकीय सांख्यिकी सहायक, जिसमें टोटल पोस्ट 5 है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन मैथ से, इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से या स्टैटिक्स से किए हैं तो भी इस पद के लिए योग्य है। इसके बाद है आपका डीयू, जिसमें एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसके बाद है आपका ऑडिटर, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है। टोटल 125 पोस्ट है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से स्टैटिक्स किए हैं तभी इस पद के लिए योग्य। और लास्ट जो है आपका ये भी ऑडिटर का है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का है, जो टोटल 198 पोस्ट है। लेकिन ग्रेजुएशन आप मैथमेटिक्स या कॉमर्स से किए तो इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। इसके बाद आप देख लीजिए कि इसकी एज लिमिट, अगर आप 1/8/2025 तक आपका मिनिमम उम्र 21 साल है और मैक्सिमम 37 साल है तब इस पद के लिए योग्य है। लेकिन कुछ कोटि में आपका छूट भी है, लेकिन EWR, UR और EWR के लिए कोई आरक्षित नहीं है। समान SC ST के लिए 40 साल तक छूट है और महिला के लिए आपका अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है और SC ST पुरुष और महिला के लिए 42 साल उम्र है, छूट है। ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है आपका। इसके बाद आप अभी बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें देखिए प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न होते हैं, सामान्य विज्ञान एवं गणित से भी 50 प्रश्न होते हैं और रीजनिंग से 50 प्रश्न होते हैं। सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें मेंस में इसमें मार्क्स, इस मेरिट में इसमें इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जब बात करते हैं मेंस की, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि एक सवाल के लिए 4 अंक मिल रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत करने पर आपको 1 नंबर कटता है। और इसमें आप जो सिलेबस है आपका, ज़्यादातर सिलेबस तो सबका सेम ही है, लेकिन इसमें मैथ में आपका सिर्फ अर्थमेटिक से ही प्रश्न आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक से ही प्रश्न आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैथ का जो सिलेबस है दोस्तों। आप फिर इसमें बात करते हैं आपका जो मुख्य परीक्षा है, जिसके अनुसार आपका मेरिट निर्धारित होता है। मुख्य एग्जाम में 2 पत्र होते हैं। पहला जो होता है पत्र हिंदी का, सिर्फ पासिंग मार्क, अगर आप 30% से ऊपर ला रहे हैं, आप 30% से ऊपर ला रहे हैं, 30% ऊपर ला रहे हैं, 30 तो आप पास हो जा रहे हैं। अब बात होती है मेंस, जो आपका इसी के अनुसार मेरिट बनता है। इसमें भी आपका प्री ही जैसा सिलेबस होता है, सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य विज्ञान और गणित होता है और रीजनिंग होता है। इससे आपका तीनों से 50-50 क्वेश्चन आते हैं, जो हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होता है। इसका जो आवेदन जो शुल्क है, सामान्य वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी UR, OBC या EBC के लिए 540 रुपया होगा। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 135 रुपया और SC ST के लिए भी 135 रुपया होने वाला है। इसके बाद एक बार और देख लीजिए इसका आवेदन का तिथि। इसका ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त 2025 से शुरू होगा
अब परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी 17/9/2025 तक होगा।